की जय जय श्री राम। तो देखो श्री सौनकादि ऋषियों ने और श्री सूत जी महाराज ने भगवान का चिंतन किया, भगवान का वंदन किया, भगवान का कीर्तन किया, क्योंकि भगवान की कथा इतनी साधारण नहीं है कि भगवान के चिंतन, भगवान के कीर्तन, भगवान के स्मरण के बिना भगवान की कथा की आपको प्राप्ति हो जाए। तो श्री सूत जी महाराज ने फिर कथा सुनाना प्रारंभ किया। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे सौनकादि ऋषियों, भैया ये उस समय की बात है जब राजा परीक्षित को श्राप लगा, और राजा परीक्षित को जब श्राप लगा तो राजा ने अपने सबसे ज्येष्ठ, सबसे बड़े पुत्र को, माने जन्मेजय को राज्याभिषिक्त कर दिया, गद्दी पर बिठाया और राजा बना दिया। राजा बनाने के पश्चात राजा परीक्षित अपने घर से केवल लोटा, लगोटा और सोटा, ये तीन चीजें लेकर के निकल पड़े मां भगवती गंगा के परम पावन तट पर। देखो हम लोग वृंदावन जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, पुष्कर जाते हैं, काशी, बनारस और भी न जाने कितने क्षेत्रों में जाते हैं जो हमारे कल्याणकारक धर्म नगरियां हैं, क्षेत्र हैं। हरिक क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो देखो भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, लेकिन कितना तामझाम बना करके ले जाते हैं साथ में। यदि 3 दिन 4 दिन के लिए भी जा रहे हैं तो कितनी बड़ी बड़ी ट्रालियां पैक करते हैं, कितने सुख के संसाधन इकट्ठे करते हैं, तब जाकर के हम कहीं यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, कहीं कपड़ों की कमी न पड़ जाए। 7 दिन का टूर है तो 10 जोड़ी कपड़े लेकर के जाएंगे। अरे भैया क्या आवश्यकता है। अरे राजा परीक्षित संपूर्ण जीवन के लिए निकल चुके हैं, सब कुछ छोड़ दिया है, और चक्रवर्ती सम्राट हैं राजा परीक्षित, सारी दुनिया उनके अंडर में है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं लिया, कोई सुख सुविधा नहीं, कोई सैनिक नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई कपड़े नहीं, कोई ट्राली नहीं, कोई बैग नहीं, केवल जितना आवश्यक है उतना, लोटा नहाने धोने के लिए, पानी पीने के लिए आवश्यक है, लंगोटा मान मर्यादा के लिए, शरीर को ढकने के लिए केवल लंगोटी पर्याप्त है। तो लोटा, लंगोटा, और जंगल में जा रहे हैं तो जंगल में हिंसक अहिंसक अनेकों प्रकार के जानवर रहते हैं, तो एक सोटा भी आवश्यक है। तो 3 ही चीज लेकर के निकल पड़े हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने भगवान के ऊपर विश्वास है, और भगवान के ऊपर यदि विश्वास हो तो सच मानो आप केवल एक ही जोड़ी वस्त्र पहन करके वृंदावन चले जाओ, 10 दिन आपके निकल जाएंगे, चाहे कैसे भी व्यवस्था हो, अपने आप व्यवस्था हो जाए। अभी पिछली कथा डेरा बस्सी की कथा, माने कथा से 1 दिन पहले पहुंचते हैं हर जगह, तो 1 दिन पहले पहुंचे, 7 दिन की कथा, और एक अगले दिन फिर यहां आए, तो कुल मिलाकर के 8 या 9 दिन हो गए कि नहीं। अब वो 8 या 9 दिन हमने केवल 3 ही जोड़ी कपड़े पहने बस, तो 8 या 9 दिन 3 ही जोड़ी कपड़े से बड़े आराम से निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सावधानी की आवश्यकता है कि दिन भर आपने कपड़े पहने, रात्रि को सोने से पहले या सुबह आप पहने हुए कपड़ों को जल से निकाल करके थोड़ा सा निचोड़ के सुखा दो,
तो उनके अंदर जो भी थोड़ा बहुत मल इत्यादि, स्मेल इत्यादि है वो दूर हो जाती है और फिर आगे अगले दिन आप उनका उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ताम झाम, बहुत ज़्यादा जंजाल जो है अपने लिए बड़ी परेशानी बनती है। यहाँ आ गए तो यहाँ भी कार्य चल रहा है और यहाँ से कथा पूर्ण होते ही फिर सीधे आगे 7 तारीख से फिर आगे कथा है। तो 6 को ही रात्रि को हमको हर हालत में पहुंचना है। तो 1 महीना लग जाए चाहे 2 महीना लग जाए, केवल एक ही छोटे से बैग से सारा कार्य संपन्न हो जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपको कहीं 1-2 महीने के लिए जाना पड़े तो सोचो कि आप कितना सामान लेकर के जाओगी या कितना सामान लेकर के जाओगे। सामान से ही इतने परेशान हो जाते हैं। इसलिए कहीं तीर्थ भ्रमण के लिए जाएं तो आप जो है हल्के से हल्का होकर के जाएं, ज़्यादा सामान न ले जाएं। राजा के पास सब कुछ है, लेकिन सारा राजपाट, सारे सुख साधन सब कुछ छोड़ करके राजा केवल लोटा, लंगोटा और सोटा लेकर के निकल गए। माँ भगवती गंगा के किनारे जाकर के पालती लगा करके बैठ गए, भगवान का स्मरण करने लगे, अर्चन वंदन पूजन किया, आचमन किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, ओजस्वी, बड़े बड़े संत महापुरुष आए, बड़े बड़े वेदज्ञ आए, बड़े बड़े त्रिकालज्ञ आए। क्योंकि राजा परीक्षित धर्मात्मा हैं, राजा परीक्षित ब्राह्मण सेवी हैं, संत सेवी हैं, गौ सेवी हैं। जब सबको पता लगा कि राजा को श्राप लग गया है, मान लो कि आपका कोई बहुत ख्याल रखता हो, बहुत ध्यान रखता हो और अचानक आपको पता लगे कि अब ये हमसे सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएगा, चला जाएगा, तो कितना कष्ट होगा, कितनी पीड़ा होगी, कितनी वेदना होगी। तो आज उन सभी ऋषि मुनि, साधु, संत, ब्राह्मणों को, गैया मैया और सज्जनों को पीड़ा हो रही है कि हमारे धर्मनिष्ठ गौ ब्राह्मण संत सेवी राजा जो प्रजा का पालन भली भांति से करते हैं, अब केवल 7 दिन बाद राजा इस संसार को हम सभी को छोड़ करके चले जाएंगे। ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बुरी खबर है। अब कैसे किया जाए, क्या किया जाए जिससे राजा के साथ ऐसा न हो, राजा की मृत्यु को टाला जा सके। तो देखो, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े मंडलेश्वर मठाधीश, बड़े बड़े ऋषि मुनि 20,000 की संख्या में राजा के पास आए, बड़े बड़े सज्जन आए। राजा ने सबसे एक ही निवेदन किया, महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कम से कम समय में जीव का कल्याण हो सके। लेकिन कोई भी ऐसा उपाय बताने में समर्थ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा होता कि केवल 7 दिन कथा सुन लेने से या 7 दिन भजन कर लेने से जीव का कल्याण हो जाता, तो फिर ये जो चैन चली आ रही है कि इतने जन्म बाद, इतने 1000 जन्म लेने के बाद जाकर के भगवान की प्राप्ति हुई, बैकुंठ की प्राप्ति हुई, इसका क्या होगा? फिर कौन करेगा इतनी साधना, इतनी भजन बंदगी? सब केवल 7 दिन में ही अपना कल्याण कर लेंगे। तो देखो, कल्याण तो केवल एक ही क्षण में होता है, एक ही पल में, एक ही सेकंड में होता है, लेकिन कल्याण कराने वाला कोई ऐसा हो तो सही। आपकी बीमारी क्या है उसे समझने वाला कोई सही डॉक्टर तो हो। आपको बीमारी है कुछ और दवाई दे रहे हैं कुछ, तो बीमारी ठीक होगी कैसे? होगी नहीं, और ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा।
बीमारी है शुगर की और साथ में ब्लड प्रेशर की भी दे रहे हैं और भी कई चीजों की दे रहे हैं। तो सही बीमारी को पकड़ने वाला डॉक्टर। तो राजा की बीमारी क्या है? राजा की बीमारी किसी को समझ में नहीं आ रही कि 7 दिन में, केवल 7 दिन में कैसे इलाज करें। तो देखो, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्च बालैः अवधूतवेषः वृतश्च बालैः अवधूतवेषः। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। जब कोई भी निर्णय नहीं कर पा रहा है तो देखो, हमारे श्री सुखदेव जी महाराज को भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि वो जहां भी बैठे साधना में लीन थे वहां से उठे और उठ करके सीधे चल दिए गंगा जी के किनारे राजा परीक्षित के पास। श्री सुखदेव जी महाराज को आया हुआ देख करके सब लोग खड़े हो गए, सबने अभिवादन किया, स्वागत सत्कार किया। श्री सुखदेव जी महाराज का वंदन अभिनंदन किया, पूजन किया। हे महाराज, आप विराजें। श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हुए, बोले भाई ये इतने साधु संत, इतने महापुरुषों का एक साथ दर्शन कैसे संभव हो रहा है? तब जाकर के किसी ने बताया कि महाराज ऐसे ऐसे बात है, राजा की ये समस्या खड़ी हो गई है। और ये केवल राजा की समस्या नहीं है, ये तो हम सबकी समस्या है। यदि ऐसे राजा, यदि ऐसे प्रजापालक संसार में नहीं रहेंगे तो ये संसार का क्या होगा? इसलिए ये हम सबकी वेदना है, सबकी पीड़ा है। राजा 7वें दिन संसार से चले जाएंगे, लेकिन राजा चाहते हैं कि जाने से पहले मेरे कल्याण का मार्ग जो है प्रशस्त हो जाए, मुझे विश्वास हो जाए कि मेरी अधोगति नहीं होगी, मेरा कल्याण होगा, विश्वास हो जाए। गारंटी ले ले कोई डॉक्टर कि बेटा तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं करूंगा तेरा इलाज, तू नहीं मरेगा, मैं लिख करके दे सकता हूं, तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, मैं गारंटी ले रहा हूं। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि फिर क्या हुआ? बोले हुआ क्या महाराज, हमें तो कुछ समझ ही में ना आ रही कि केवल 7 दिन में कल्याण कैसे संभव है। अरे जीव के कल्याण के लिए तो न जाने कितने कितने हजार जन्म लेने पड़ जाते हैं, और केवल जन्म लेना ही नहीं, हर जन्म में न जाने कितनी साधना, न जाने कितनी भक्ति, न जाने कितनी बंदगी, न जाने कितनी सेवा पूजा अर्चना वंदना करनी पड़ती है, तब जाकर के कल्याण संभव होता है। और कितने जन्मों में संभव होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये भी कोई नहीं जानता है, ये केवल भगवान जानते। इसलिए महाराज हमें तो कुछ समझ ही में ना आ रही कि राजा को क्या बताएं, कैसे कहें। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अच्छा बस इतनी सी बात है केवल? बोले हाँ। तो बोले बुलाओ राजा को। तो राजा सामने आए श्री सुखदेव जी महाराज के पास।
प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत करी, और जैसे ही उठे फौरन कह दिया, बोले बेटा चिंता करवे की नेको जरूरत ना है, तेरी बीमारी हम जानते हैं, तेरा कल्याण हो गया है, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संसार का कल्याण करने के लिए बस निमित्त बनने की आवश्यकता है 7 दिन, बाकी तेरा कल्याण तो हो गया। अब जैसे ही डॉक्टर हमसे कह दे, चाहे हम कितने भी बीमार हैं, भले ही पता है डॉक्टर को कि ये ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में मर जाएगा, लेकिन डॉक्टर कह दे कि बेटा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अरे 15 साल तक तो मैं तेरी गारंटी ले रहा हूं, लिख के दे सकता हूं कि तुझे कुछ नहीं होने वाला, तो सच मानो जो व्यक्ति 15 दिन में मरने वाला होगा उसे इतना आत्मविश्वास हो जाएगा कि डॉक्टर साहब ने बोला है कि मुझे कुछ नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं है, ये जो रिपोर्टें वगैरह आई हैं ये सब बेकार हैं, कुछ नहीं होने वाला, तू आनंद से खा पी मौज मस्ती कर, कुछ नहीं होगा बेटा, मैं बैठा हूं। तो केवल इतना बोल दे डॉक्टर तो समझ लो कि 15 दिन में जो व्यक्ति मरने वाला था रिपोर्ट के आधार पर, अब वो 15 साल तक नहीं मरेगा, क्योंकि उसके अंदर इतना आत्मविश्वास, उसका मनोबल इतना ऊंचा हो जाता है। तो आज राजा परीक्षित जो थर थर कांप रहे थे, घबरा रहे थे, जब श्री सुखदेव जी महाराज ने कह दिया, बोले बेटा चिंता करवे की नेको जरूरत ना है, तुझे कुछ नहीं हो रहा है, तेरा कल्याण तो हो चुका है, बस केवल 7 दिन संसार का कल्याण करने के लिए भगवान की कथा सुनने की आवश्यकता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज व्यास गद्दी पर आसीन हो गए और राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके कथा सुन रहे हैं। तो केवल राजा परीक्षित ही नहीं, न जाने कितने लाखों साधु संतों को पता लगा तो वो भी आ गए, न जाने कितने सदगृहस्थों को पता लगा तो वो भी आ गए, और आकर के सब कथा का आनंद लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अभी श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने ही वाले हैं, इतनी देर में तो एवं विनय जाते सुधारा क्या प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम् श्रीमद्भागवतामृतम् एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम। इतनी देर में तो बड़ी विनम्रता से, बड़ी नम्रता, बड़ी सहजता से आवाज आई, गुरुदेव प्रणाम करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने नजर उठा के देखी तो इंद्र और इंद्रादि देवता सब हाजिर हैं। अरे भैया आओ आओ, अरे आप सबका कैसे आना हुआ? तो आप जानते ही हैं देवता काय के लिए आए हैं। सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा। देखो देवता लोग बड़े चतुर चालाक दक्ष होते हैं, अपना काम बनाने में बड़े माहिर, बड़े निपुण होते हैं। और देवता लोग काय के लिए आए हैं ये आप भली भांति जानते हैं।
सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। इंद्र बांके बिहारी रमण बिहारी रास बिहारी की प्यारी सी छवि को देख करके उनकी कथा को सुनने के लिए लालायित है। वो जानता है कि भगवान की कथा और किसी महापुरुष के मुखारविंद से मिल जाएगी तो हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। इसलिए पता लगा कि श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं, तो जैसे इस समाना मंडी में आपको पता लगा कि श्री राजेंद्र कुमार सिंगला जी कथा करा रहे हैं और पूज्य महाराज जी श्री धाम वृंदावन श्री रमण रेती धाम से कथा करने के लिए आए हैं, तो जैसे आप सब दौड़े चले आते हैं या आ रहे हैं और आते रहेंगे, ऐसे ही देवताओं को पता लगा तो देवता भी दौड़े चले आए। महाराज हमें बांके बिहारी की कथा सुनाओ, क्योंकि जब से हमने वृंदावन में जाकर के बांके बिहारी लालजू के दर्शन किए हैं, तब से तो आप पूछो ही मत कि कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना। बांके बिहारी रमण बिहारी के नैना क्या अद्भुत हैं। एक बार उनसे नैना मिल जाए, एक बार नजर मिल जाए तो फिर वो जीव चाहे देवता हो, चाहे दैत्य हो, चाहे मानव हो, वो फिर बांके बिहारी को भूल नहीं सकता। बड़ा सुंदर सा भाव है। आप भी जब वृंदावन जाओ तो हमारे बांके बिहारी को बड़ी प्रेममयी दृष्टि से निहारने का प्रयास करें। सत्य कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई इतना प्रेम करती है या करता है कि यदि ठीक से नजर मिल जाए तो बांके बिहारी अपना दरबार ही छोड़ करके उसके साथ चल दे। और ऐसी घटना हुई है इतिहास में, इसलिए ज्यादा देर किसी से नजरें मिलाने नहीं देते, तुरंत पर्दा करते हैं। ऐसे खोल दिया, दिखाया, फिर कर देते हैं। क्योंकि बांके बिहारी यदि किसी से 2 मिनट भी नजरें मिल गई और कोई प्रेमी नजरें मिलाने में माहिर है, तो वो अपने साथ ले जा सकता है या ले जा सकती है। ऐसी घटना हो चुकी है। इसलिए अब ऐसा नियम है कि ज्यादा देर पर्दा खुलता नहीं है, बस 2-4 सेकंड खुला बंद, खुला बंद। तो इंद्र कथा सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के। कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना। कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना। कर गए दिल में टोना बांके बिहारी के नैना। कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना। कर गए दिल में टोना बांके बिहारी
बांके के नैना बिहारी के नैना, 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 कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल में टोना बांके बिहारी के नैना। बांके बिहारी लाल की ताली सेवा करते हुए इन नैनों पे सब कुछ हारा, 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 बांका लगे मेरा प्यारा प्यारा, 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 बिन देखे नहीं चैना बांके बिहारी के नैना, बिन देखे नहीं चैना बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल में टोना बांके बिहारी के नैना। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए मोटे मोटे नैनों में झीनो झीनो गजरा, मोटे नैनों पे झीनो झीनो गजरा, मोटे मोटे नैनों में झीनो झीनो गजरा, मोटे मोटे नैनों पे झीनो झीनो गजरा, प्यारा लगे तेरा फूलों का बंगला, 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 तेरी झांकी का क्या कहना बांके बिहारी के नैना, झांकी का क्या कहना बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल में टोना बांके बिहारी के नैना। ये हो
नैन लड़े जब से बाके संग, 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 प्रेम प्रीत का ऐसा चढ़ा रंग, 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 अब मोहे बाबरा रहना बांके बिहारी के नैना, अब मोहे बाबरा रहना बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल में टोना बांके बिहारी के नैना, बांके के नैना 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 बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल में टोना बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल में टोना बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल में टोना बांके बिहारी के नैना। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। तो देखो श्री धाम वृंदावन में जो एक बार जाकर के बांके बिहारी को अपने नैनों से निहार लेता है उसका जीवन तो धन्य हो ही जाता है, लेकिन बार बार वो अपने गोविंद की, अपने बांके बिहारी की कथा सुनने के लिए हमेशा लालायित रहता है। ऐसी दिव्यता और ऐसा आनंद है भगवान गोविंद के अंदर। बांके बिहारी, रमण बिहारी, रास बिहारी, कुंज बिहारी, छैल बिहारी। तो देखो जो आनंद, जो मस्ती, जो हर्षोल्लास, जो उमंग भगवान के अंदर है वही भगवान की कथा में भी है। और कली काल में तो भगवान कथा के ही रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो प्रेम से बोलो राधे। देवता लोगों ने आकर के प्रार्थना करी, गुरुदेव हमें पता लगाए आप राजा को कथा सुनाने वाले। बोले हाँ बेटा, राजा को कथा सुनाने वाले हैं, तो आपसे एक प्रार्थना करें महाराज। बोले हाँ। तो इंद्रादि देवताओं ने प्रार्थना करी कि निवेदन ये है कि राजा की समस्या है कि आज से 7वें दिन एक तक्षक नाम का सर्प आकर के राजा को डंक मारेगा और उसके डसने से राजा की मृत्यु हो जाएगी। ये राजा की समस्या है। बोले हाँ। तो बोले महाराज हम इस समस्या का समाधान लेकर के आए हैं, उपाय करके आए हैं। क्या उपाय करके आए? सुधा कुंभम गृहीत्वैव। सुधा माने अमृत, कुंभ माने कलश। तो अमृत से भरा हुआ कलश लेकर के आए हैं, आपके सामने प्रस्तुत हैं। इस कलश के अंदर से 2-4 चम्मच राजा को पिलाओ, 2-4 चम्मच आप पियो और आपके जो
विशेष चेला चपाटे हों जिनसे आप बहुत प्रेम करते हों, उन्हें भी ये अमृत पिलाओ महाराज, और बाकी जो बचे वो अपने पास में रख लो। लेकिन हमारा निवेदन ये है कि इस राजा को यहां से हटाओ और हमें भगवान की कथा सुनाओ। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं का भाव समझ लिया कि देवता लोग बड़े चतुर हैं, बड़े दक्ष हैं और अपना काम बनाने में इतने निपुण हैं। देवता लोग क्या चाहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज समझ गए, सुनते रहे। बोले अच्छा, तो तुम्हारा मतलब ये है कि भगवान की कथा केवल तुम ही सुनोगे, बाकी और कोई नहीं होना चाहिए? तो देवताओं ने कहा कि हाँ महाराज, हमारा ऐसा ही भाव है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं से कहा कि भैया ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान और भगवान की कथा किसी की भी प्राइवेट नहीं होती, चाहे कोई भी कराए, लेकिन सुनने के लिए तो भैया भगवान की कथा सबके लिए होती है। इसलिए आप आए, राजा भी कथा सुने, आप भी कथा सुनो, और भी कोई आ जाएगा तो वो भी कथा सुनेगा। अब ये इतनी माताएं, इतनी बहनें, इतने भाई बंधु यहाँ समाना मंडी पंजाब में ये जो कथा हो रही है, इसे घरों में बैठ करके भी बहुत लोग श्रवण कर रहे हैं, इस विज्ञान के माध्यम से, YouTube चैनल के माध्यम से। इसका प्रसारण देश विदेश हर जगह लाइव चल रहा है। तो कथा तो सबके लिए है, जो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने बैठे हैं, यहाँ सुन रहे हैं, और अप्रत्यक्ष विज्ञान के माध्यम से भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। तो कथा श्रवण के लिए किसी प्रकार की कोई ऐसी रोक टोक नहीं होती, ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि कहीं कथा हो रही है तो ये सुन सकते हैं और ये नहीं सुन सकते। श्री सुखदेव जी महाराज ने समझाया, भैया आप भी कथा सुनो और जो भी आ रहे हैं सबको सुनने दो, आनंद से होने दो। तो देवताओं ने कहा कि नहीं महाराज, आप हमारे साथ में बात कर लो, कथा तो केवल हम ही सुनेंगे और कोई नहीं सुनेगा। बोले क्या बात कर ले? बोले सीधी सी बात है, आप ये अमृत का कलश ले लो, अपने पास रख लो महाराज, बेशकीमती है, बेशकीमती। और है ही, उस अमृत के कलश को पाने के लिए कितना देवासुर संग्राम हुआ, कितने देवताओं के हाथ पैर टूटे, कितने राक्षसों के टूटे, कितने दिन समुद्र मंथन करा करके, और न जाने कितना परिश्रम करके, कितना लड़ाई झगड़ा करके, और वो भी भगवान की कृपा से भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों से बड़ी मुश्किल से उस अमृत को निकाल करके देवताओं को पिलाया, और जो बच गया था उसे देवताओं को दे दिया। बोले ले जा करके स्वर्ग में रख लो। लेकिन देवता लोग जानते हैं कि स्वर्ग में रखा हुआ ये जो अमृत है, ये शरीर को अमर करने में समर्थ है, लेकिन जो आनंद श्रीमद् भागवतामृत में है, वो आनंद इस अमृत में नहीं है। तो देखो, श्रीमद् भागवतामृत स्वर्ग के भी अमृत से बहुत श्रेष्ठ है। इसीलिए तो देवता लोग स्वर्ग का अमृत लेकर के चले आए। बोले भैया ये अमृत ले लो और वो अमृत आप हमें पिलाओ। तो श्रीमद् भागवतामृत जो है स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ है। वही अमृत आप यहां समाना मंडी में बैठ करके पी रहे हैं।
जब श्री सुखदेव जी महाराज के समझाने के बावजूद भी देवता नहीं माने, बोले नहीं हम तो अकेले ही पिएंगे। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि न हमने बुलाया है, न राजा ने पुकारा है, बिना बुलाए चले आए। हमें सही गलत, फायदा नुकसान बताने वाले, जबकि सारी दुनिया जानती है सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को फटकार लगाई, देवताओं को डांटा, और डांट करके फिर श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवम् तदा देवाञ्जहासः अभक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम् अपि दुर्लभा, सुराणाम् अपि दुर्लभा। हे देवताओं, क्व स्वधा क्व कथा लोके, अरे कहाँ तुम्हारे स्वर्ग का अमृत, और कहाँ मेरे गोविंद की रमण बिहारी बांके बिहारी की परम पावन कथा। अरे मूर्खो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई भगवान की कथा की तुलना स्वर्ग के अमृत से करने की। हमारी दृष्टि में तो क्व काच क्व मणिर्महान्, हमारी दृष्टि में तो तुम्हारे स्वर्ग का अमृत एक कांच की मणि से ज्यादा कीमती नहीं है, और मेरे गोविंद की कथा तो मणिर्महान है। इसकी कीमत का आकलन नहीं किया जा सकता है, ये अनमोल है। तो ऐसी मणिर्महान, ऐसी महान मणि, ऐसी अनमोल कथा जो सारे संसार का कल्याण करने वाली है, ऐसी कथा को अमृत के बदले में लेने के लिए आए हो, भाग जाओ, नहीं तो अभी 2-4 आदमी बुला के ऐसे डंडे पड़वाएंगे कि याद रखो। तो देवता लोगों ने सोचा कि बाबा जी गर्म हो गए। अब बाबा जी गर्म हो गए तो भाई हो भी सकता है। और वैसे भी पहले संत महापुरुषों के पास तपस्या का इतना बल होता था कि बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े देवता लोग कांपते थे कि कहीं बाबा जी गर्म हो गए और श्राप दे दिया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब तो हाथ जोड़ के मांगने चले जाते हैं, महाराज श्राप है आपके पास, श्राप है तो दे दो, 250 ग्राम ही दे दो। आज 250 ग्राम से ही काम चला लेंगे, कल आधा ले लेंगे, परसों पूरा। तो देखो आजकल तो श्राप स्वयं मांगने चले जाते, पहले डरते थे, थर थर कांपते थे कहीं बाबा गर्म हो। देवता लोग घबराए और ज्यादा देर नहीं लगाई, इंद्र ने इशारा कर दिया, बोले अब खैर नहीं, अब निकलो यहां से जल्दी।
तो देवता लोग भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी गर्दन से आइडेंटिटी कार्ड निकाले और अपना झोला वोला उतारा, दंड बंड हटाया, सब पटक दिया। बोले महाराज धर राखो अपनी नौकरी, झोली, डंडा, आइडेंटिटी कार्ड, हमें नहीं करना तुम्हारे पास काम। बोले क्यों? अरे हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। इज्जत नहीं है मतलब? अरे आप जानते हैं ना कि मृत्यु लोक में एक श्री सुखदेव जी महाराज भगवान की कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित को। तो हमने सोचा कि हम भी चले जाएं, हम भी जाकर के कथा सुनाएं, तो हम भी गए। लेकिन महाराज हमारी तो वहाँ बड़ी मट्टी पलीत भई, हमारी तो वहाँ बड़ी बेइज्जती भई, हमें तो वहाँ कोई पूछ ही नहीं रहा है। हमने ऐसे ऐसे कही, लेकिन वह बाबा जी की खोपड़ी में बात नहीं आई, उसने तो हमारा अपमान करके भगा दिया। जबकि सही बताएं महाराज, हम तो बताओ स्वर्ग का अमृत देने के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन फिर भी हमें भागवतामृत नहीं मिला। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, जब बालक नाराज हो जाता है तो ब्रह्मा जी ने भी पुचकारा और सिर पर हाथ फेरते हुए, गले लगाते हुए ब्रह्मा जी ने समझाया, कोई बात नहीं बेटा, कई बार हो जाती है नरमाई गरमाई, हान लाभ जीवन मरण यस अपयस विधिहा। कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन मूल मुद्दा ये है कि श्रीमद् भागवत कथा में वास्तव में कोई दम है या नहीं है। माने श्री सुखदेव जी महाराज ने स्वर्ग का अमृत भी वापस कर दिया, स्वर्ग का अमृत भी लेकर के देवताओं को भगा दिया। इसका मतलब श्रीमद् भागवत की कथा में स्वर्ग के अमृत से भी ज्यादा बल है, तो देखना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो अब आप सब लोग अपने अपने काम करो, और ये जो कथा चल रही है राजा परीक्षित और श्री सुखदेव जी महाराज की, इस पर भी ध्यान रखो, हम भी ध्यान रखें। एक एक दिन देखो यहाँ से क्या होता है, कैसे होता है। तो प्रथम दिवस की कथा हुई, आनंद हुआ। द्वितीय दिवस की कथा हुई, तृतीय दिवस की कथा हुई, चतुर्थ दिवस की कथा हुई, पंचम दिवस की कथा हुई, षष्ठम दिवस की कथा हुई, और जैसे ही सप्तम दिवस की कथा का विश्राम हुआ, राजा परीक्षित को लेने के लिए भगवान के वैकुंठ से भगवान के पार्षद विमान लेकर के प्रस्तुत हो गए, प्रकट हो गए। अब जब ये देखा ब्रह्मा जी ने तो राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यज। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे सौनकादि ऋषियों, ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि केवल 7 दिन कथा सुन लेने मात्र से राजा की मुक्ति कैसे हो सकती है, राजा का कल्याण कैसे हो सकता है। जिस कल्याण के लिए हजारों जन्म भी थोड़े पड़ जाते हैं, केवल 7 दिन कथा सुन लेने से कल्याण हो गया, कैसे संभव हुआ है। ब्रह्मा जी को भी विश्वास नहीं हो रहा है, ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हो रहा है। सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। ब्रह्मा जी ने वरुण देवता को कहा कि जल्दी लाओ, तखरी लेकर के आओ, तराजू लाओ। तराजू जानते कि नहीं?
तराजू, तराजू माने पंजाबी में कहें तो क्या कहेंगे राजेंद्र जी? गंडा, तकड़ी, तकड़ी, तराजू। तो तराजू मंगाई गई, तकड़ी। पहले वो चलती थी ना तकड़ी, अब आजकल तो चूंकि कंप्यूटर का युग है तो वो नंबर वाली चलती है, लेकिन पहले वो पल्ले वाली चलती थी, एक पल्ला इधर और एक पल्ला इधर, बीच में लोहे की वो एंगल थी और ऐसे लटके होते। तो ब्रह्मा जी ने तराजू मंगाई और तराजू मंगा करके एक तरफ रख दिया भागवत कथा को और दूसरी तरफ रखा वेद, लेकिन भागवत कथा का पल्ला अभी हिला नहीं। तो दूसरा वेद रख दिया तो भी नहीं हिला, तीसरा वेद रख दिया तो भी नहीं हिला, चौथा वेद रख दिया तो भी नहीं हिला। अब तो ब्रह्मा जी घबराए, बोले वेद के अंदर से ही निकली हुई भागवत इतनी भारी कैसे हो गई जो चार चार वेद नहीं उठा पा रहे। पुराण रख दिए, एक एक करके 17 पुराण रख दिए, 4 वेद रख दिए, अन्य धार्मिक ग्रंथ रख दिए, लेकिन श्रीमद् भागवत का पल्ला अभी टच से मच नहीं हो रहा है। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि ये श्रीमद् भागवत साक्षात गोविंद ही है, क्योंकि स्वकीयम यद भवत तेजः तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। भगवान कली काल में जब जा रहे थे अपने स्वधाम गमन द्वापर के बाद, तो उद्धव के सामने भगवान भागवत के रूप में प्रविष्ट हुए। माने कली काल में यदि भगवान का कोई स्वरूप है तो वो श्रीमद् भागवत ही है साक्षात। जैसे श्री गिरिराज महाराज साक्षात है, श्री यमुना महारानी साक्षात है, चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगतो जियारा। जानकी जी ने आशीर्वाद दिया है, हे हनुमंत लाल। देखो किसी देवी देवता का कलयुग में विशेष प्रभाव होता है, किसी का द्वापर में, किसी का त्रेता में, किसी का सतयुग में, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज का चारों युगों में समान प्रताप होता है, क्योंकि ये श्री जानकी जी का आशीर्वाद है। तो ठीक ऐसे ही कली काल में भागवत की बहुत विशेष महिमा है, क्योंकि भागवत के रूप में ही भगवान श्री हरि समाये हुए हैं। स्वकीयम यद भवत तेजः, भगवान का जब तेज आकाश में गया इस धराधाम से और लौट करके जब फिर आया इस लोक में, तो श्रीमद् भागवत के रूप में वो परिणित हो गया। स्वकीयम यद भवत तेजः तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। तो श्रीमद् भागवत की कथा सुने, कथा कराएं, क्योंकि यही भगवान है, साक्षात भगवान है। जैसे हमारे ब्रज में साक्षात श्री यमुना जी हैं, हमारे लाला की, कन्हैया की, भगवान की चतुर्थ पटरानी हैं श्री यमुना जी। यमुना जी का भी बड़ा दिव्य दर्शन है। श्री राजेंद्र कुमार जी तो जाते रहते हैं श्री धाम वृंदावन में, जब मन करे तब बांके बिहारी के दर्शन करते हैं और श्री यमुना जी का जाकर के आचमन करते हैं, उनके स्वरूप का दर्शन करते हैं। तो कोई बात नहीं, चलो हम आपको यहाँ कथा के माध्यम से बैठे बैठे श्री यमुना जी का दिव्य दर्शन और उनके स्वरूप का दर्शन कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए